नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात करेंगे आफत की बारिश की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा बस्तर बाढ़ की चपेट में आ गया है। कोंडागांव में पिछले 4 दिनों की जारी आफत की बारिश ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुकमा में शबरी नदी उफान पर आ गई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। बालोद, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में भी बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं रायगढ़ में स्कूलों की 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। इधर सीएम के निर्देश के बाद कवासी लखमा ने घोषणा की कि बाढ़ प्रभावितों को मदद की घोषणा उन्होंने की है। बाढ़ प्रभावितों को ऑनलाइन मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। फसलों के नुकसान का सर्वे भी किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं आप। बलौदाबाजार, जशपुर, धमतरी, सुकमा, बालोद और मुंगेली की तस्वीरें हैं। 6 अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं बाढ़ के हालात किस कदर इस वक्त बने हुए हैं, कैसे मुसीबत बनी हुई है बारिश। और न केवल पुल पुलिया पानी में जलमग्न है, बल्कि बड़े बड़े डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। डैम के गेट खोले गए हैं और इसका नतीजा ये कि जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं और निचले इलाकों में खासी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। खासतौर से बस्तर को लेकर भी ऐलान किया गया है। पूरे बस्तर में जो भी ज़रूरी आवश्यकता होगी वो पूर्ति की जाएगी, उसकी सरकार उसकी पूर्ति करेगी। तस्वीरें 6 जगह की आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। सुकमा, बालोद, मुंगेली, जसपुर, बलौदाबाजार, धमतरी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। कई जो गांव हैं वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। और जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बाढ़ से बस्तर बेहाल है। उफनती नदी में 3 लड़कियां बह गई हैं। 2 लड़कियों को बचाया गया है, 1 लापता है। और आपको बता दें तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। डोंगा घाट इलाके में पानी बढ़ने से यह हादसा पेश आया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो सरकार नुकसान की भरपाई करेगी, ये दावा कर रहे हैं। कवासी लखमा, छिंदगढ़, तोंगपाल इलाके में सर्वे कराया जाएगा। और तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल बस्तर में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। मंत्री कवासी लखमा घोषणा कर रहे हैं कोंडा की बाढ़ प्रभावितों को मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावितों को ऑनलाइन मुआवजा दिया जाएगा। सरकार नुकसान की भरपाई भी करेगी। छिंदगढ़, तोंगपाल इलाके में सर्वे कराया जाएगा और फसलों के नुकसान का सर्वे होगा। पूरा बस्तर बाढ़ की चपेट में आया है। मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर वासियों से अपील की है कि बाढ़ आने के बाद डेंगू के मामले भी बढ़ सकते हैं और ऐसे में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें लोग। और जगदलपुर से बड़ी खबर है। बाढ़ से बस्तर बेहाल है। उफनती नदी में 3 लड़कियां बह गईं। 2 लड़कियों को बचाया गया है, 1 लापता है। तलाश में जुटी हुई है एसडीआरएफ की टीम। डोंगा घाट इलाके में पानी बढ़ने से यह हादसा हुआ है और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और सुकमा से बड़ी खबर है। फिर उफान पर शबरी नदी। झापरा पुल के ऊपर बह रहा शबरी का पानी। करीब 2 फीट पुल के ऊपर शबरी नदी बह रही है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोंडा के पास 1 सप्ताह से सड़क पर पानी भरा हुआ है। गोदावरी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे और कोंडा गांव में पिछले 4 दिनों की जारी आफत की बारिश ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश से इलाके के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि बीते 12 घंटे से बारिश थमने से नदी नालों में जलस्तर कम हो रहा है। जिले के अंदरूनी इलाकों के हालात अभी भी खराब हैं। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।
बारिश थमने से लोगों को फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम के तेवर अभी राहत देने की मूड में नहीं है। इस बार आसमान से राहत की नहीं आफत की बारिश हुई है। लगातार 4 दिनों से जो बारिश हुई उससे इलाके की नारंगी नदी, मार्कंडे नदी और बारदा नदी अपने पूरे सबाब पर थी। हालात ये थे कि बाढ़ की स्थिति में कई गांव का संपर्क टूट गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारंगी नदी में किस तरीके से पानी अपने पूरे सबाब पर है और हालांकि धीरे धीरे जल स्तर कम होता जा रहा है और लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। हमारे साथ में मौसम विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे पूछते हैं। दादा, लगातार जो 4 दिन से बारिश हुई, क्या स्थिति थी यहाँ पे, कैसा था? यहाँ लगातार जल स्तर बढ़ रहा था। प्रति घंटे 15 से 20 सेंटीमीटर बढ़ रहा था और लगातार बारिश जारी था। बारिश थमने के बाद जल स्तर लगातार कम हो रहा है और आवाजाही शुरू हो रहा है। तो ये थे मौसम विभाग के जो लगातार बाढ़ की स्थिति पर नज़र देख रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि क्या स्थिति है जल की। और हालांकि बीते 12 घंटे से बारिश थमने से लोगों ने राहत महसूस की है, पर मौसम के जिस तरीके से तेवर दिख रहे हैं, उतार चढ़ाव, उससे नहीं लगता है कि बहुत जल्द लोगों को राहत मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। तेज बारिश से 3 मकान धराशायी हो गए। बाल बाल बचे घर में सो रहे लोगों को मामूली चोट आई है। भूपदेवपुर के राजपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां तेज बारिश से 3 मकान धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। और इस हादसे में घर के अंदर सो रहे लोग बाल बाल बचे हैं। लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं इस हादसे के बाद। ये पूरा जो घटनाक्रम है, हादसा है, रायगढ़ के भूपदेवपुर के राजपुर गांव में हुआ है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे मकान धराशायी हो गया। हालांकि कच्चा मकान नजर आ रहा है तस्वीरों में। जमींदोज हो गया मकान और घर के अंदर सो रहे लोग हालांकि सुरक्षित हैं। मामूली चोटें इन लोगों को आई हैं। रायगढ़ के भूपदेवपुर के राजपुर गांव में यह हादसा पेश आया है। बारिश यहां पर कहर बनकर टूटी है। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। बाढ़ प्रभावित गांव के स्कूलों में छुट्टी की गई है। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। पुसौर, बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। स्कूलों के शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ राहत कैंप में ये सभी सहयोग करेंगे। तो ये तस्वीरें रायगढ़ की हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित गांव के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 16 से 18 अगस्त तक की छुट्टी का ऐलान प्रशासन ने किया है। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर इन स्कूलों में छुट्टी की गई। चूंकि लगातार बारिश हो रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि पुसौर, बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित स्कूलों में छुट्टी का ऐलान प्रशासन ने किया है। हालांकि स्कूलों के जो शिक्षक हैं, रसोइया हैं, सफाई कर्मी हैं, उनकी ड्यूटी जरूर लगाई गई है, जो बाढ़ राहत कैंप में सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। स्कूलों में बच्चों की छुट्टी की गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मियों को छुट्टी नहीं की गई है, उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे जुड़ रहे हैं और साथ ही कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कोंडागांव का क्या हाल है और कैसे, क्या कुछ जनता को जरूरत है और क्या वाकई राहत पहुंचाई जा रही है? विवेक। प्रशांत जी, पिछले 3 दिन से जो लगातार बारिश हुई है, उससे ये हालात हैं कि जो 27 साल के रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं। और कल की यदि बात करें तो 12 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
और हालात ये थे कि जितनी इलाके की नदियां हैं, नारंगी नदी है, नारंगी नदी है, मारकंडे नदी है, बारदा नदी है और भंवरडी नदी है, इसमें बाढ़ के हालात है। हालांकि आज थोड़ी सी राहत है, मौसम सूखा हुआ, कल शाम से बारिश रुकी हुई है, पर अंदरूनी इलाकों की हालत अभी भी खराब है और वहां तक अभी प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया। वहां पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यदि भंवरडी नदी की बात करें मर्दापाल इलाके में, तो कम से कम 34 से 40 गांव जो हैं वो बाढ़ प्रभावित है और वहां तक राहत पहुंचाना एक टेढ़ी कीर है, क्योंकि भंवरडी नदी जो है इस समय अपने पूरे सवाब पर है। उसमें ना कोई पुल है, ना कोई रपटा है, लोगों को नाव से आना जाना पड़ता है। पानी इतना तेज बहाव है कि वहां पर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। यही हाल कुछ बारदा नदी के उस पार की है, जो फरसगांव इलाके में है, बड़े ओड़ा गांव, और इस तरफ जो है बारदा नदी अपने सवाब पर है। पानी के पुल के ऊपर से पानी बह रही है, तो लोगों को आवाजाही में दिक्कतें काफी हो रही हैं और ग्रामीण इलाके एक तरीके से टापू में पूरी तरीके से तब्दील हो गए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने की प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है, पर वहां तक मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जी प्रशासन जी बिल्कुल, अभी तक लोगों को जितनी मदद होनी चाहिए वो नहीं मिली है। हरपाल सिंह खूंटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, शहर का क्या हाल है? रायगढ़ में क्या स्थिति है अभी? रायगढ़ में बारिश तो थम गई है, लेकिन जो निचला जल स्तर है केलो नदी का, वह अभी बढ़ रहा है, जिस वजह से रायगढ़ के शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। फिलहाल अगर रायगढ़ की केलो नदी की बात करें तो केलो नदी पूरे शहर से होकर गुजरती है। शहर के बीचों बीच होने की वजह से रायगढ़ की जो वार्ड की कुछ वार्ड है, जिनमें से मोदी नगर है, इंदिरा नगर है, पंजरी प्लांट, ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। अभी बीती रात से बारिश नहीं हुई है, लगभग 18 घंटे का समय हो गया है, जिस वजह से पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रुक रुक कर लगातार बारिश अभी जैसे मौसम विभाग के बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, उसके आधार पर अलर्ट में है प्रशासन कि जब बारिश की स्थिति होगी, बाढ़ होगी, तो लोगों को जो है पहले से हिदायत के तौर पे ऊपरी जगह पर जो शिफ्ट किया गया है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महानदी के कारण रायगढ़ में अभी भयावह स्थिति बनी हुई है। लगभग 67 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है, जिसमें 29 गांव ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। लोग जो है वहां पर प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन भयावह स्थिति के कारण जो है प्रशासन भी कड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है और काफी मुश्किलों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। बात करें अगर रायगढ़ जिले के सारंगगढ़, बरमकेला और पुसौर ब्लॉक, तो इसमें सबसे ज्यादा अभी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है वो है पुसौर ब्लॉक की है। पुसौर ब्लॉक और बरमकेला के बीच लगभग 29 गांव हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सरिया जो तहसील है वहां पर महानदी के ठीक किनारे पे बसे गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रायगढ़ कलेक्टर, रायगढ़ एसपी, एसडीआरएफ की टीम और जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं या रायगढ़ विधायक की बात करें तो सभी जो है मौके पर तैनात हैं, लेकिन बाढ़ के सामने सभी बौने साबित हो रहे हैं। प्रशासन की जितनी तैयारियां हैं, बिल्कुल, हालांकि प्रशासन को और एक्टिव होने की दरकार है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। शुक्रिया हरपाल। विवेक, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा मिला है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया गया है। बढ़ोतरी के बाद अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को। 1 अगस्त 2022 से ये बढ़ोतरी लागू होगी। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता 6% बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अब जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी के बाद 28% महंगाई भत्ता हो जाएगा। 1 अगस्त 2022 से ये बढ़ोतरी लागू की जाएगी। तो बड़ा लाभ और बड़ा तोहफा हम इसे कहें। और देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, ये ठीक है, बड़ा तोहफा है, 6% डीए बढ़ाया गया है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इस पर एग्री हैं क्या, या फिर कुछ और हमें भविष्य में देखने को मिलेगा? सड़कों पर फिर उतरते हुए नजर आए कर्मचारी? जी, एक तरह से जो कर्मचारी हैं वो 34% डीए की मांग को लेकर के अड़े हुए थे और कर्मचारियों का ये कहना है कि राज्य सरकार डीए में 12% की बढ़ोतरी करे। हालांकि पहले ही मुख्यमंत्री ने 6% डीए बढ़ाने को लेकर के सहमति दे दी थी। 2 दफे जो कर्मचारी संगठन है उनके अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात भी हुई और एक तरह से मुख्यमंत्री ने ये दो टूक ये कह दिया था कि कर्मचारी जो है वो हड़ताल का डर ना दिखाएं। लेकिन कर्मचारियों की ये दलील है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान
राजस्थान जो ऐसे राज्य हैं जहां पर जो महंगाई भत्ता है वो केंद्र के समान मिल रहा है, तब छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं? लिहाजा अभी 22 अगस्त से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब इस फैसले का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6% महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। और अगर कोई भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है या किसी भी तरह की बढ़ोतरी अगर वेतन में होती है तो निश्चित तौर पे एक तोहफा ही कहा जा सकता है। लेकिन जब कर्मचारी, फिलहाल हम इसे तोहफा कहेंगे, बड़ा तोहफा और राज्य सरकार के जरिए सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। 6% डीए में इजाफा हुआ है। शुक्रिया देवव्रत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण का वीडियो का यूट्यूब के होम पेज पर नंबर 1 और 2 पर ट्रेंड कर रहा है। आमतौर पर सिर्फ सिनेमा और म्यूजिक के वीडियो ट्रेंड करते नजर आते हैं, लेकिन अभी पीएम मोदी का भाषण ट्रेंडिंग है। इससे साफ जाहिर है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम का संबोधन काफी लोकप्रिय हो रहा है। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद देश के नाम अपने संबोधन में अगले 25 साल की रणनीति का खाका पेश किया। आजादी की 75वीं सालगिरह के बाद अगले 25 साल को केंद्र सरकार ने अमृत काल नाम दिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 25 साल में देश को विकसित बनाने के साथ कई अन्य उपलब्धियों को हासिल करना है।